ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया। आपको शायद आपने सुना नहीं था, आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? और नहीं, आपका सवाल नहीं था। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके मैंने सवाल अहमकाना सवाल है, मैंने नहीं इसका जवाब देना। आपने कहा इमरान, आप सुन लें, आप गौर से सुन लें। मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की वो लिहाज नहीं इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं। इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है, ना कभी उसने आपने मेरी ज़बान नहीं सुन रहे पिछले इतने दिनों से। आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी? आप रोज़ यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था। आप रोज़ सुन रहे हैं मेरा पैगाम, आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस किस्म के सवाल चुप करें, आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं। आप ना एक सेकेंड, सवाल करने का आप जान के वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे जब मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ। जवाब हो तो आप दे दें, ना है तो आप ना दें भाई। देखें, मुझे पता है दुख क्या होता है। आप जैसे जब लोग, आप कह रहे हैं बैकफुट पे गया, आपने कहा उसने अपना लफ्ज़ बदला। आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह कह के। हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं। आपको जिधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं। आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोला है। कौन सा बैकफुट उन्होंने किया है? हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ, लेकिन सवाल तो आप करने का हक दोबारा पूछ ले, अब पूछ ले, मैं आपको जवाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमेरिकी साजिश हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, उसके बाद कहा गया जनरल बाजवा ने। तो आज हमने खान साहब को कल पैगाम मिल गया था कि उनके जो हमारे जो मामू हैं जावेद ज़मान खान, उनका जब कल इंतकाल हुआ है परसों, तो वो बहुत ही दुखी थे और पुरानी बातें जावेद ज़मान की याद कर रहे थे, अपने बचपन की। और बाकायदा उन्होंने आज लिखवाया, आपको मैसेज पूरा लिखवाया जावेद ज़मान के कि मेरा बचपन जावेद ज़मान के साथ, सारा बचपन कॉलेज जाने से पहले हमें जावेद ज़मान की प्रेजेंस में था। आज उन्होंने इनको मैसेज लिखवा दिया। उनका उन्होंने अफसोस किया और शाह महमूद कुरैशी ने कोर्ट में जावेद ज़मान के लिए दुआ करवाई, फातिहा की, और इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा आज उन्होंने बड़ा एक पैगाम भेजा है कि ये जो साजिश हुई थी पाकिस्तान में, वो असल में वोटर्स के ख़िलाफ़ हुई थी। वो जानना चाह रहे हैं कोर्ट से कि आया जो साजिश की गई है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुर्म है और नुकसानदेह, या लोगों को साजिश के बारे में, जैसे खान साहब ने आगाह किया था, अपने लोगों को आगाह किया था कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। हुकूमत गिराने का मतलब ये है वोटर का, जिन्होंने मैंडेट जिनको दिया है उनको हटाने का मतलब है ये साजिश वोटर्स के ख़िलाफ़ की गई है। और अगर ये बहुत बड़ा जुर्म है तो खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में ये जुर्म जिसको आप कह रहे हैं, ये हमारी हर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर मुल्क में साजिश हो, जिन्होंने मैंडेट देकर भेजा है उनको बताया जाए कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। आज अगर इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं कि जिनकी वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। और आपको पता है कि मैं आकर हर दफ़ा नाम लेती हूँ। डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था और भेजा था जनरल बाजवा को, और हम फैमिली है, हम लॉयर्स नहीं हैं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आइंदा अगर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान साजिश करेगा तो आप इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हमने इस मुल्क को बचाना कैसे अगर हम साजिशें होंगी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और हम चुप बैठे रहेंगे। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। अगर हमारी भी ज़िंदगी ख़तरे में है तो मेरे ख़्याल में हम अपनी कुर्बानी सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दे दें। हमें या कुर्बानी देनी चाहिए या हम अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये इमरान खान ने वाज़े करके आज सबको कहा है, लॉयर्स को भी, कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें
कि साजिश के बारे में लोगों को जब उनके खिलाफ साजिश हो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है, या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। ये उनका पैगाम था, और अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ लें, फिर मुझे जाना है। मैडम, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है वो हुई है, क्या समझती हैं इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? खान साहब को पूरी तरह यकीन है, ये जो सब आके बोलते हैं, और कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज़ होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछें कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे? ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं, ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स खुश फहमी में हम नहीं हैं और ना ही खान साहब हैं, उन्होंने खान साहब, अब आपको किसी को पता है कि खान साहब तो रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट लेने, आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं। वोट ले लें, आप सबको पता है और हमें भी पता है। इसलिए लॉयर्स को भी मैं कहूँगी, आप एक दफ़ा ये नहीं कि आप उम्मीद रखें ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत करें कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने मतलब इतने खुश आए थे, और इतने वो हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइकिल केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और फिर रिलीज़ करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ हो जाएगी? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होते, आप इंतज़ार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो हम मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि शायद वापस ले जाएंगे। बात ख़त्म कर लें, अभी मैंने बात नहीं करनी। उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज़ होंगे तो जैसे पहले इन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं पता, इससे आप इंतज़ार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना।